हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चना दाल नमकीन की रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम चना दाल को रात भर के लिए सोक कर लिया था। उसे फिर मैंने छन्नी पे निकाल के इसके सारे पानी को हमने निकाल दिया है। तो ये काफ़ी हद तक इसके पानी सारे निकल गया। अब हम इसे एक सूखे कपड़े में इसे इस तरह से फैला देंगे और इसे पोंछ लेंगे। आप चाहें तो इसे पंखे के नीचे 10 मिनट तक छोड़ सकते हैं, ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है सब निकल जाए, क्योंकि पानी आप इसके निकालेंगे तभी आपके जो चना दाल नमकीन है वो सही बनेंगे। अगर पानी रहेंगे तो ये फ्राई करते हुए समय ये आपको छींटे भी पड़ सकते हैं। तो इसे मैंने इस तरह से 10 मिनट तक फैला के छोड़ दिया था। तो ये देखिए काफ़ी हद तक सारा पानी इसका सूख चुका है और अब ये बनने के लिए तैयार है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं दोस्तों। अगर रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आपको ये रेसिपी प्लीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे दोस्तों, चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर चना दाल को हमने साइड में रख दिया और कुछ मसाले लिए, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, काला नमक, जीरा, सफ़ेद नमक और मैंगो पाउडर है। और थोड़े से मैंने पुदीने पत्ते को सुखा करके जीरा के साथ में ही पीस लिया। तो अगर आपके पास है तो डालें, वरना छोड़ दें। अब हम इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करके इसे साइड में रख लेते हैं। और अब एक बर्तन लेंगे या प्लेट लेंगे जिस पे हम चने दाल को फ्राई करके रखेंगे। उसके ऊपर इस तरह से टिश्यू पेपर या पेपर बिछा देंगे। इधर हमने पहले से ही ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था दोस्तों। अब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है, तो अब हम इसे पहले मीडियम फ्लेम पर इसे हम फ्राई करेंगे। मीडियम टू हाई में ही रखेंगे, क्योंकि लो में करेंगे तो ये बहुत सख्त हो जाएंगे। तो इसे हमें मीडियम टू हाई फ्लेम में ही पकाना है। और अब हम इसे लगातार चलाते हुए इस तरह से इसे हम फ्राई करेंगे। जब ये चने दाल पूरी तरह से फ्राई हो जाएंगे तो खुद ब खुद ऊपर तैरने लगे, तब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, ये कैसे सारे ऊपर आ गए। तो आपके पास इस तरह से स्टील वाली चाय छन्नी है तो आप उसकी सहायता से इसे आराम से स्ट्रेनर में निकाल सकते हो। अब हम इसके सारे ऑयल को गार लेंगे और उसे हम इस तरह से अखबार में या टिश्यू पेपर पे फैलाएंगे, ताकि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। और साथ में भी मसाले को भी डालते जाएंगे। गर्म गर्म मसाला डालेंगे दोस्तों तो ये मसाले अंदर तक चले जाएंगे और आपके जो नमकीन है वो बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होगी। तो इसे फिर हम इसी तरह से और भी दालों को इसी तरह से हम फ्राई करेंगे दोस्तों। देखिए कितनी आसानी से ऊपर आ जाते हैं। तो इसी तरह आप एकदम क्रिस्पी बन करके तैयार होती है। तो इसी तरह से हमें सारे चने दालों को फ्राई कर लेना है दोस्तों, और मसाले को ऊपर से डालते जाना है और उसे मिलाते हुए जाना है। तो आप एक बार इस चने दाल के नमकीन को बना करके आप महीनों दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। एकदम यकीन, आप एक बार इसी तरह घर में बना लेंगे तो आप बाज़ार से चना दाल नमकीन लाना भूल जाएंगे दोस्तों। ये इतना टेस्टी बनती है और इसके मसाले तो इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने सारे चना दाल को फ्राई कर लिया और मैंने मसाले भी मिला दिए हैं। अब हम इसे साइड में रखते हैं और साथ में अब यहाँ पर लिया है मैंने आधे कप के करीब मूंगफली है, और मूंगफली को भी अब हम फ्राई कर लेंगे। इसे भी अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक हम इसे फ्राई करेंगे दोस्तों। अब ये देखिए फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं और फिर हम इसे चने दाल में मिला लेंगे दोस्तों, और फिर ऊपर से मसाला डालेंगे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा दोस्तों। बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होती है, फटाफट से बन जाती है। अब इसे हम चने दाल पे इस तरह से रख देंगे। और अब हमने थोड़े से लिए हैं दोस्तों, ये है कड़ी पत्ता। तो मैंने ये कड़ी पत्ते को धो करके पोंछ लिया है। तो आप इस तरह से ताज़े वाले कड़ी पत्ते दें, आप चाहे तो सूखे कड़ी पत्ते को भी फ्राई करके दे डाल सकते हैं दोस्तों। अब हम इसे देखिए पत्ते अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट आता है, एकदम बाजार जैसा आपका नमकीन बन करके तैयार होगा। तो कड़ी पत्ता ज़रूर डालिएगा दोस्तों। ये कड़ी पत्ते अच्छी तरह से फ्राई हो गए तो हम इसे भी अच्छी तरह निकाल लेंगे और इसके सारे ऑयल को निकाल के इसे हम फिर चने दाल में डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सारे बन गए और बाकी जो बचे हुए मसाले हैं उसे हम इसमें डालेंगे, ताकि मूंगफली में भी मसाले अच्छी तरह से मिल जाए। और हम इस तरह से इसे मिलाते जाएंगे। थोड़े थोड़े मसाले मतलब आप नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा दोस्तों। अगर नमक आपको कम लगे तो आप इसमें और डाल सकते हैं। अब इसमें और ज़बरदस्त टेस्ट लाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 चम्मच के करीब शुगर पाउडर है। तो आप चाहे तो चीनी को भी पीस के डाल सकते हैं। इससे जो खट्टा मीठा टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है दोस्तों। तो इसे आप स्किप मत करिएगा, तो ज़रूर इसे डालिएगा। बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में इसकी। तो देखिए ये फटाफट से चना दाल नमकीन बनकर तैयार है दोस्तों। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और रेसिपी बस कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके बताइएगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय रेसिपी दोस्तों।